अब गाइज अगर आपको याद हो, हमने इसमें एक तो ये बैकग्राउंड था, उसके बाद पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड था, जो हमें क्या करना था, जब बैकग्राउंड का प्रोसेस डन हो जाए तो मेन थ्रेड पे लेके आना था उसे, राइट। जो हमारा रिजल्ट था वो मेन थ्रेड पे दिखाना था। क्योंकि गाइज इस चीज का आप ध्यान रखना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थ्रेडिंग यूज कर रहे हैं। अब हम वो सिंपल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लिख रहे हैं कोड, क्या कहते हैं, पहले एक कोड रन हो रहा है फिर दूसरा कोड रन हो रहा है। तो बेसिकली हमें अब क्या सीखने का, इस थ्रेडिंग बहुत जरूरी होती है, हमें आनी है। क्योंकि अगर आपको एज अ डेवलपर अच्छे से प्रोग्रामिंग करनी है एक रियल प्रोग्रामर की तरह, तो आपको थ्रेडिंग आनी चाहिए, और कैसे मेन से बैकग्राउंड में जंप होंगे और क्या उसका फंक्शनैलिटी होती है, ये आना बहुत जरूरी है गाइस। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक प्रोटेक्टेड वॉइड टाइप का क्या ले लेंगे, मेथड बना लेंगे गाइस, किसका, ऑन पोस्ट। इसका ऑलरेडी एक और मेथड है हमारे पास, एग्जीक्यूट, और उसमें क्या ले लूंगा मैं, इवेंट टाइप का रिजल्ट। मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, राइट। अब गाइस ये कौन सा है, हमारा मेन थ्रेड वाला है, राइट। तो मैं इसे क्या करूंगा, मेन थ्रेड में से कौन सी मेरी लाइन थी, जो हमारा क्या था, रिजल्ट अपडेट होना था, वो क्या है, ये यूजर इनपुट वाला जो मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, इसे कट कर लूंगा गाइस। ये छूट गया हमारा यहाँ पे, आप सेमीकोलन को मत भूलना मेरी तरह। तो सिंपल इसे पूरा लेके मैं इसे किस में डाल दूंगा, मेन थ्रेड में डाल दूंगा अपने, राइट। और यहाँ पे अर्थक्वेक की जगह अब हमें क्या देना है, क्योंकि अर्थक्वेक क्या था गाइस, जो डेटा फेच करके दे रहा था, उसे अब हमने किस में चेंज कर दिया, रिजल्ट में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे भी मैं किस में कर दूंगा, इसे रिजल्ट में कर दूंगा। अब गाइज ये तो हमारा हो गया एसिंग टास्क का, ओके। जो हमारा मैंने यहाँ पे क्या करा, एक क्लास बना दी, किस नाम से, अर्थक्वेक एसिंग टास्क से, जो किसको एक्सटेंड कर रहा है, एसिंग टास्क को। इसकी गाइज टेंशन मत लेना कि एसिंग टास्क को ऐसे क्यों दिखा रहा है, डिप्रिकेटेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरा थोड़ा एडवांस वर्जन है, सबके उसमें ये एरर नहीं आएगी, ऐसे कट हुआ नहीं दिखाएगा गाइज, सही से ही दिखाएगा। ये वर्क अब भी ऐसे ही करेगा। ये सिंपल मुझसे क्या कह रहा है कि जो मेरा कोड है वो मेरे फ्रेगमेंट, क्योंकि गाइज ये फ्रेगमेंट का यूज करता है, लेकिन कई लोगों के उसमें वो फंक्शनैलिटी अभी नहीं होगी फ्रेगमेंट की। तो मैं इसलिए आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ अभी फिलहाल। जैसे हम आगे बढ़ेंगे गाइस, तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा जो अब ज्यादा एडवांस तरीका है, बट फिलहाल के लिए ये भी गाइज मेथड सिंपल। इस वक्त मैं आपको इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉन्सेप्ट समझना कि कौन सी बैकग्राउंड थ्रेडिंग क्या है। जो नए तरीके जैसे जैसे एडवांस होता रहेगा, ऑब्वियसली गाइज हम नए तरीके से ही करेंगे, लेकिन इस वक्त मेन है, क्योंकि इस वक्त अभी गाइज सिर्फ ये टेम्पोरेरी सीख रहे हैं। अभी जो बिगनर क्लास है इसमें अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जब हम रियल में वर्क शुरू करेंगे, किसमें, इंटरमीडिएट एंड एडवांस में, तो गाइज उसमें मैं इसको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आपको कि कैसे एसिंग टास्क को आप फ्रेगमेंट के साथ यूज करेंगे। वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस चीज है गाइस, तो एडवांस क्लास में ही सीखेंगे। फिलहाल हमारा क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे अब आपको होपफुली इतनी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या, अभी अगर आप इसके ऊपर अपना माउस भी देखो तो ये क्या लिख रहा है कि प्राइवेट इनर क्लास है अर्थक्वेक एसिंग टास्क। ये अभी क्या दिखा रहा है कि अभी यूज नहीं हुई है, वो गाइस अभी हम सही कर देंगे इसे। तो बेसिकली मैंने अर्थक्वेक एसिंग टास्क एक क्लास बनाई, जिसने क्या एक्सटेंड करा एसिंग टास्क को। एसिंग टास्क क्या होता है, जो बैकग्राउंड जो थ्रेडिंग देखता है सारी, ओके। इसमें जेनरिक क्लास थी, एक में हमने स्ट्रिंग लिया, वॉइड लिया, इवेंट लिया। स्ट्रिंग बेसिकली जो हमारा यूआरएल बैकग्राउंड के लिए था, वॉइड इसलिए क्योंकि हमारी यहाँ पे क्योंकि 3 पैरामीटर्स थे हमारे जेनरिक क्लास के। वॉइड इसलिए यहाँ पे कोई प्रोग्रेस अपडेट दिखा नहीं रहा है डाउनलोड की, या जो हमारा एक जो अपडेट रेगुलर प्रोग्रेस दिखाता है, प्रोग्रेस बार जो होती है गाइस, वो यहाँ पे कोई दिखा नहीं रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वॉइड ले लिया। एंड इवेंट क्यों लिया है, जो हमारा रिजल्ट स्टोर होगा, जो हमारा क्या था गाइस, थर्ड जेनरिक क्लास थी, जिसमें हमारा मेन थ्रेड में जो वैल्यू जाएगी वो इस वाले पैरामीटर के लिए थी। तो ये हमारे 3 पैरामीटर हो गए, डू इन बैकग्राउंड। इसमें 2 ही पैरामीटर्स थे हमारे पास, एक तो डू इन बैकग्राउंड और एक पोस्ट एक्जीक्यूट। ये वाला जो मेथड हमारे पास डू इन बैकग्राउंड वाला मेथड है, ये क्या है, बैकग्राउंड का था, और ये किसका है, मेन थ्रेड का था। ये बैकग्राउंड थ्रेड, ये वाला मेन थ्रेड। ये तो हो गई गाइस ये, और ये क्या थी, इनर क्लास हो गई है हमारी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस क्लास को हमने प्राइवेट क्यों करा है, क्योंकि गाइज अगर हम इसे प्राइवेट, क्योंकि अगर आप किसी चीज को प्राइवेट कर दो तो उसे और मेथड या वो एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हमारे पास बेनिफिट क्या है गाइज, क्योंकि सेम ही क्लास में है, तो आउटर क्लास इस इनर क्लास को एक्सेस कर सकती है, इवन इफ ये क्लास जबकि प्राइवेट है, फिर भी इसके जो मेथड है और इसके जो रिजल्ट आएगा वो एक्सेस कर सकती है आउटर क्लास। और हमने इसे ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली गाइज ये क्या है, इनकैप्सुलेशन भी हो रही है यहाँ पे, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है,
सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये वाली जो हमारी एसिंग टास्क वाली जो फंक्शनैलिटी है वो इसी क्लास में यूज होनी है खाली। तो हमने सिंपल इसे इनर क्लास इसलिए बनाया है। होपफुली गाइस सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऑन क्रिएट था उस पर मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ गाइस आपके लिए। अब हमें जो जितने भी चीजें हुई हैं उन्हें अपडेट करना है किस पे, मेन थ्रेड पे। तो उसको अपडेट करने के लिए क्या यूज करेंगे गाइस, हमारा अर्थक्वेक का, हमारी अर्थक्वेक की जो क्लास थी गाइस एसिंग टास्क की। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या आ गया, अर्थक्वेक एसिंग टास्क। जो कौन सी क्लास है गाइस, जो हमारी इनर क्लास थी जो हमने यहाँ बनाई थी, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा गाइस, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, न्यू अर्थक्वेक एसिंग टास्क। तो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया गाइस, टास्क नाम का इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। और बेसिकली मैंने ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करा, ताकि हम इसकी जो अब मेथड है वो आपको होपफुली याद हो कि हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं किसी भी एक क्लास का, ताकि उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ताकि हम उसके फील्ड्स एंड मेथड को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो मैंने सिंपल यहाँ पे टास्क लिया और क्या हमें लेना है अब गाइस, जो यूआरएल है उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, एग्जीक्यूट। और यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करना है गाइस, हमें जो USGS वाला क्या था हमारे पास, रिक्वेस्ट URL था गाइस। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, URL दे दिया है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली USGS रिक्वेस्ट डेटा URL क्यों दे दिया मैंने, यहाँ पे जो हमें एग्जीक्यूट करना है URL उसकी मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे, राइट। ये URL जाएगा फिर नीचे एसिंग टास्क में जाएगा। बेसिकली इसकी पूरी फंक्शनैलिटी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अंदर जाएगा, बैकग्राउंड में URL लेगा, उसका रिजल्ट देगा, रिजल्ट ऊपर आएगा गाइस और यहाँ पे सेव हो जाएगा। बेसिकली हमें इसका जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा गाइस। तो यहाँ पे इसे क्या करके देख लेते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं गाइस इम्यूलेटर पे और देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। तो गाइस जब आप इसे रन करवा के देख लोगे अब, तो आप देख सकते हो हमारे पास जैसा हमारा डिजाइन मॉक था कि हमें जैसे आना था वो अब आ चुका है, हमारी इसमें कोई एरर नहीं आ रही है, राइट। तो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है गाइज। ये फिलहाल हमारी क्या थी, जो मेन थ्रेड थी, मेन थ्रेड से कैसे हम एसिंग टास्क बनाने थे। हमने बहुत मेजर कॉन्सेप्ट सीखे गाइज इसमें, इनर क्लास सीखी, कैसे उन्हें एक्सेस करना है, कैसे एसिंग टास्क लेने हैं, कैसे हमारे मेथड्स हैं, जेनरिक क्लास को कैसे हैंडल करना है, मेन थ्रेड और बैकग्राउंड थ्रेड में कैसे प्रोसेस को अपने ट्रांसफर करना है। सो गाइज यहाँ तक का तो हमारा पूरा हो गया, इम्यूलेटर रन होके हमारा पूरा वर्क सही से कर रहा है। और मैंने यहाँ तक का जो कोड है गाइज वो किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो बिना एरर के भी जो मैंने जितने फिक्स हमने करे हैं तो वो आपको किस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज मिल जाएगा। मैंने उसे अपलोड कर दिया है, राइट, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जिसकी एरर आ रही हो गाइज, जिसका नहीं सॉल्व हुई हो ये प्रॉब्लम, एंड क्योंकि गाइज ये हो सकता है थोड़ा सा कई बार जैसे ब्रैकेट्स जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं उसकी कोई डिफरेंस हो जाता है, कहीं फाइल गलत जगह कॉपी कर दी तो ये प्रॉब्लम हो जाती है यूजुअली। तो उसकी वजह से मैंने आपको वो कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। एंड इसकी जिसमें यहाँ पे जिसको यहाँ पे डिप्रिकेट ये लिख के ऐसे लिख के आएगा, इस डेप्रिकेटेड लिख के आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एरर नहीं है गाइस। डेप्रिकेटेड का मतलब गाइस ये होता है कि सिंपल अब ये क्या हो चुका है, एब्सोल्यूट हो चुका है, मतलब अब इसकी जगह कोई बेटर चीज आ चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एंड्रॉइड स्टूडियो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एरर तो नहीं है, लेकिन तुम इसे थोड़े एक बेटर तरीके से कर सकते हो। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि अब क्या आ गए, फ्रेगमेंट्स आ गए, नेटवर्क फ्रेगमेंट। जो हमने कोड क्या करा था, नेटवर्क कनेक्ट के थ्रू इंपोर्ट करके भी देखा था, तो उसमें अगर आपको याद हो तो नेटवर्क फ्रेगमेंट थे और उसको हमने यूज करा था। तो गाइस वो एक बेटर तरीका है, इसकी वजह से ही इसे यहाँ पे एरर दिखा रहा है। बट इसकी इश्यू मत लेना गाइस, ये एरर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ऐसे डेप्रिकेटेड दिखा रहा है इसे मेथड को। तो कई बार ऐसा होता है गाइस, सिर्फ मेथड्स नहीं, पूरी की पूरी क्लासेस क्या हो जाती हैं, डेप्रिकेटेड हो जाती हैं, जिनकी एपीआई क्या हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है गाइस। कोई नई एपीआई आ जाती है तो वो ऐसी शो करता है। तो इस वक्त फिलहाल हमें इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्क जो गाइस का वर्क है वो पूरा सेम करेगा ये। और जो यहाँ तक का कोड है वो भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब गाइस यहाँ तक का तो हमारा हो गया है। अब लेकिन हमें एक चीज और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है हमारी, वो ये है कि ये हमने अभी के लिए फिलहाल तो हमने ऑप्टिमम कंडीशन के लिए बनाया। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि अभी हमने ये एज्यूम करके चले हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग हमें दो ही इनपुट मिलेंगे और एक ये जो वॉइड वाला ये नहीं मिलेगा। गाइस हो सकता है हमें ये थर्ड वाला इनपुट भी ना मिले, हो सकता है स्ट्रिंग वाला भी इनपुट ना मिले, हो सकता है इन फ्यूचर हमारा कोई कोलीग आए और वो कहे कि यार मुझे इस ऐप को जो रन करवाना है वो 0 इनपुट से रन करवाना है, राइट। कोई भी यहाँ पे तीनों में वॉइड लेना है मुझे जेनरिक क्लास में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर जब बैकग्राउंड हमें रिक्वेस्ट आए तो USGS का जो सर्वर वेबसाइट है वो
कोई इंटरनल एरर दे दे। जो हमने एरर्स की बात करी थी, जो कौन से हमने नेटवर्क कोड्स की बात करी थी गाइस, कि अप्रूवल कोड्स जो होते हैं जैसे 200, 300, 400, राइट। हो सकता है 300 की रेंज में हमें कोई क्लाइंट एरर मिल जाए, सॉरी क्लाइंट नहीं गाइस, सर्वर एरर हो जाए हमारे पास, तो हमारी उस चीज को हैंडल करने के लिए गाइस ये ऐप हमारा क्या नहीं है, केपेबल नहीं है इस टाइम पे। अगर इस टाइम पे जैसा अगर यूआरएल ले रहा है गाइस, अगर इसे जब तक यूआरएल मिल रहा है हमारा जो हमने प्रोवाइड करा है इसे लिटरल वाला, तब तक तो ये सही चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये कैसे हैंडल करेगा उसे, कोई नल वैल्यू, तो गाइस बेसिकली क्या आ जाएगी, फेटल एरर हो जाएगी एक हमारी। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, इसमें हमने सिंपल कह दिया कि ये प्रोसेस हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए, रिजल्ट वापस चला जाए। अब जब हमारा जो बैकग्राउंड की रिक्वेस्ट वही फुलफिल नहीं होगी, अगर कोई एरर आ जाएगा इस, तो हमारा कोई रिजल्ट तो होगा ही नहीं, और कोई रिजल्ट होगा नहीं तो कुछ अपडेट भी नहीं होगा। तो थोड़ी सी कुछ और इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें हम कुछ फंक्शनैलिटी और ऐड कर देते हैं गाइस, ताकि हम इसे क्या फुल प्रूफ कर सकें कि हमारी कोई एरर आ जाए तो ये उसे भी क्या कर सके, हैंडल कर सके। कौन सी वाली एरर्स, जिस साइड में जैसे क्लाइंट साइड में हमारा कोई एरर है, या फिर जो जेसन है गाइस, जो हमें रिस्पॉन्स मिला हम उसको क्या नहीं कर पा रहे, फॉर्मेट नहीं कर पा रहे सही से, हमारा ऐप में कुछ क्लाइंट साइड कोई एरर हो गई, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए क्या प्रोसेस लगाएंगे वो भी देख लेते हैं, ताकि हमारी क्या हो कि इन फ्यूचर कोई और प्रॉब्लम आए तो गाइस हमारा ऐप क्रैश ना हो।